हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको भावुक कर देगी। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है संत कबीर दास जी और भगवान राम की इच्छा। एक बार की बात है, संत कबीर दास जी कंधे पर कपड़े का थान लादे हाट बाजार जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी माता लोई जी ने संबोधित करते हुए कहा, भगत जी, आज घर में खाने को कुछ नहीं है। आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़, शक्कर सब खत्म हो गए हैं। शाम को बाजार से आते हुए घर के लिए राशन लेते हुए आना। आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़, शक्कर सब खत्म हो गए हैं। शाम को बाजार से आते हुए घर के लिए राशन का सामान लेते हुए आना। भक्त कबीर दास जी ने उत्तर दिया, देखता हूँ लोई जी, अगर कोई अच्छा मूल्य मिला तो निश्चय ही घर में आज धन धान्य हो जाएगा। माता लोई जी कहती हैं, साईं जी, अगर अच्छी कीमत ना भी मिले तब भी इस बुने हुए थान को बेचकर कुछ राशन तो ले आना। घर के बड़े बूढ़े तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन कमाल और कमाली अभी छोटे हैं, उनके लिए तो कुछ ले ही आना। जैसी मेरे राम की इच्छा। ऐसा कहकर भक्त कबीर दास जी हाट बाजार की ओर चल दिए। बाजार में उन्हें किसी ने पुकारा, वाह साई, कपड़ा तो बहुत अच्छा बुना है और ठोक भी अच्छी लगाई है। तेरा परिवार बसता रहे। ये फकीर ठंड में कांप कांप कर मर जाएगा। दया के घर में आ और भगवान के नाम पर 2 चादरों का कपड़ा इस फकीर की झोली में डाल दे। कबीर दास जी पूछते हैं कि 2 चादरों में कितना कपड़ा लगेगा फकीर जी। फकीर ने जितना कपड़ा मांगा, इत्तेफाक से भक्त कबीर जी के थान में कुल उतना ही कपड़ा था और भक्त कबीर जी ने पूरा थान उस फकीर को दान कर दिया। दान करने के बाद जब भक्त कबीर दास जी घर लौटने लगे तो उनके सामने अपनी मां नीमा, वृद्ध पिता नीरू, छोटे बच्चे कमाल और कमाली के भूखे चेहरे नजर आने लगे। फिर लोई जी की कही बात कि घर में खाने की सामग्री भी खत्म हो गई है। अब तो थान भी दान जा चुका था। भक्त कबीर जी गंगा तट पर आ गए। जैसे मेरे राम की इच्छा। जब सारी सृष्टि की सार खुद रखता है तो अब मेरे परिवार की सार भी वही रखेगा। और फिर भक्त कबीर जी अपने राम की बंदगी में खो गए। अब भगवान कहाँ रुकने वाले थे। भक्त कबीर जी ने सारे परिवार की जिम्मेदारी अब उनके सुपुर्द जो कर दी थी। अब भगवान जी ने भक्त कबीर जी की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। माता लोई ने पूछा, कौन है। भगवान जी ने पूछा, भक्त कबीर जी का घर यही है क्या। माता लोई जी कहती है, हाँ जी, लेकिन आप कौन हो। भगवान जी ने कहा, सेवक की क्या पहचान होती है भक्तानी। जैसे कबीर राम का सेवक, वैसे ही मैं कबीर का सेवक। ये राशन का सामान रखवा लो। माता लोई ने पूरा दरवाजा खोल दिया। फिर इतना राशन घर में उतरना शुरू हुआ कि घर के अंदर जो भी जीव थे उनके रहने के लिए जगह कम पड़ गई। इतना सामान कबीर जी ने भेजा है, मुझे नहीं लगता। माता लोई जी कहती हैं। तो भगवान जी कहते हैं, हाँ भक्तानी, आज कबीर का थान सच्ची सरकार ने खरीदा है। जो कबीर का सामर्थ्य था उसने भुगता दिया और अब जो मेरी सरकार का सामर्थ्य है वो चुकता कर रही है। जगह और कर लीजिए, और भी बहुत कुछ आने वाला है भगत जी के घर में। शाम ढलने लगी थी और रात का अंधेरा अपने पांव पसारने लगा था। सामान रखवाते रखवाते लोई जी भी थक चुकी थी। नीरू और नीमा घर में अमीरी आते देख खुश थे। कमाल और कमाली कभी बोरे से शक्कर निकाल कर खाते तो कभी गुड़, कभी मेवे देखकर मन ललचाते और झोली भर भर के मेवे लेकर बैठ जाते। उनके बाल मन अभी तृप्त कहाँ हुए थे। भक्त कबीर जी भी अभी तक घर नहीं आए थे, पर सामान आना जारी था लगातार। आखिर लोई जी ने हाथ जोड़कर कहा, सेवक जी, अब बाकी का सामान कबीर जी के आने के बाद ही आप ले आना। हमें उन्हें ढूंढने जाना है क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आए हैं। भगवान जी बोले,
वो तो गंगा किनारे भजन सिमरन कर रहे हैं। फिर नीरू और नीमा, लोई जी, कमाल और कमाली को लेकर गंगा किनारे आ गए। उन्होंने कबीर जी को समाधि से उठाया। सब परिवार वालों को सामने देखकर कबीर जी सोचने लगे, जरूर ये भूख से बेहाल होकर मुझे ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि भक्त कबीर जी कुछ बोलते, उनकी माँ नीमा जी बोल पड़ी, कुछ पैसे बचा लेने थे। अगर थान अच्छे भाव बिक गया था तो सारा सामान तूने आज ही खरीद कर घर भेजना था क्या? भक्त कबीर जी कुछ पल के लिए तो विस्मित हुए। फिर माता पिता, लोई जी और बच्चों के खिलते चेहरे देखकर उन्हें एहसास हो गया कि जरूर मेरे राम ने कोई खेल खेला है। लोई जी ने शिकायत की, जिस सच्ची सरकार को आपने थान बेचा, और वो तो सामान घर में फेंकने से रुक ही नहीं रहा था, पता नहीं कितने वर्षों का राशन दे गया। उसने मिन्नत करके रुकवाया, बस करो जी, बाकी कबीर दास जी के आने के बाद उनसे पूछकर कहीं रखवाएंगे। भक्त कबीर जी हंसने लगे और बोले, लोई, वो सरकार है ही ऐसी, जब देना शुरू करती है तो सब लेने वाले थक जाते हैं पर उनकी बख्शिश खत्म नहीं होती। तात्पर्य यह है कि कमी तो सिर्फ हमारे और सिर्फ हमारे अंदर ही है। हमें अपने परमात्मा पर पूरा विश्वास होना चाहिए। यदि हम अपने परमात्मा पर पूरा विश्वास रखेंगे तो फिर हमें कभी भी और किसी भी तरह की कमी महसूस नहीं होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को जरूर शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।